शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो सारी दुनिया की पैसों की प्यास को बुझा सकता है। ये लाइन आपने कई बार सुन रखी होगी। नमस्कार दोस्तों, तो आइए आज बात करते हैं शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट क्या है, क्यों है, कैसे ये काम करता है और इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, और आप इसमें कैसे अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल एजुकेशन पर ये मेरा पहला वीडियो है। इससे पहले मैंने लाइफ इंश्योरेंस एंड LIC के बेस्ट प्लान और हाई रिटर्न वाले प्लान्स के बारे में वीडियो बना रखे हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो दोस्तों, लेकिन आज बात करते हैं शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट और स्टॉक मार्केट, इन तीनों का एक ही मतलब होता है दोस्तों। ये वह मार्केट होता है जहाँ पर हम शेयर को खरीद एवं बेच सकते हैं। शेयर खरीदने का मतलब ये है दोस्तों कि किसी भी कंपनी में ऑनरशिप के कुछ परसेंटेज खरीदना। इनिशियल लेवल पर देखा जाए तो अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर आपने किसी बिजनेस को स्टार्ट किया और आपके पास जो अमाउंट है वह पर्याप्त नहीं है, तो आप अपने फ्रेंड को इसमें इन्वॉल्व करेंगे और 50,000 रुपये आप लगाएंगे, 50,000 रुपये आपके फ्रेंड को लगाकर आप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। तो आपने 50% ऑनरशिप के लिए अपने फ्रेंड को इसमें इन्वॉल्व किया, तो इसमें 50% का शेयर उनका है और 50% शेयर आपके ऑनर के हैं। इस कंडीशन में अगर आपके कंपनी को प्रॉफिट होता है तो 50% आपको मिलेगा और 50% आपके फ्रेंड को मिलेगा, और अगर लॉस होता है तो आप दोनों 50-50 उसका वहन करें। इसी प्रकार दोस्तों, बड़े लेवल पर, बड़े स्केल पर अगर देखा जाए तो बड़े अमाउंट की नीड होती है। उसके लिए पब्लिक को इसमें ऑफरिंग की जाती है, पब्लिक को इन्वॉल्व किया जाता है। तो जहाँ पर ये सारा लेन देन होता है वह जगह स्टॉक मार्केट कहलाती है। शेयर मार्केट की शुरुआत आज से करीब 400 साल पहले यानी 1600 ईस्वी में हुई थी। उस समय एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वैसे एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। उस समय में दोस्तों जहाज़ों के द्वारा बड़े लेवल पर व्यापार किया जाता था, और ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपने शिप्स यानी जहाज़ बेचती थी। उस समय दुनिया का नक्शा डिस्कवर नहीं हुआ था, तो इसलिए ये कंपनी अपने बड़े बड़े जहाज़ और शिप्स बेचती थी नई दुनिया की खोज के लिए। हज़ारों किलोमीटर दूर इन जहाज़ों में बैठकर जाने का जो एक्सपेंसेस और ख़र्चा जो आता था किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होता था। तो ये ओपनली आम लोगों को ये डिमांड करती थी कि आइए और हमारी जहाज़ों में पैसे लगाइए, और जब ये हमारे जहाज़ नई दुनिया की खोज के लिए जाएंगे और उनको वहाँ कोई खजाना पैसा जो मिलेगा उसमें आपकी भी कुछ हिस्सेदारी होगी, उस प्रॉफिट में आपको भी कुछ शेयर दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इसमें बहुत रिस्क रहता था। जो जहाज़ जाते थे वो सारे के सारे वापस नहीं आते थे। कई बार ऐसा होता था कि कुछ जहाज़ खो जाते थे, टूट जाते थे, या लुटेरों द्वारा लूट लिए जाते थे। तो इन्वेस्टर ने देखा कि अपन एक जहाज़ में इन्वेस्ट ना करके मल्टीपल 4-5 जहाज़ों में पैसा इन्वेस्ट करें, और उसमें से अगर कोई भी जहाज़ वापस आया तो कुछ तो प्रॉफिट अपन को मिलने वाला है। एक जहाज़ जो होता था वह इनिशियल लेवल पर सारी कंपनी से पैसा इकट्ठा करता था। तो देखते ही देखते शेयर मार्केट की वहाँ शेयर मार्केट क्रिएट हो गया, और यह प्रक्रिया इतनी अच्छे से चलने लगी कि लोग डॉक्स जो होते हैं, जहाँ डॉक्स का मतलब दोस्तों बंदर का, जहाँ पर जहाज़ आती एवं जाती है, वहाँ पर लोग ओपनली जाके व्यापार या ट्रेडिंग करने लगे। वहीं से शेयर मार्केट की शुरुआत हुई। देखते ही देखते दोस्तों ये सिस्टम बहुत सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पर कंपनीज़ और पब्लिक की सारी नीड्स पूरी होने लगी। कंपनीज़ को जो पैसों की कमी होती थी वो आम लोग पूरा कर देते थे, और आम लोगों को इसमें बहुत धीरे धीरे पैसा, उनको प्रॉफिट ज़्यादा मिलने लग गया। तो आपने हिस्ट्री की किताबों में पढ़ा होगा कि उस समय डच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत अमीर हो गई थी। आज के समय में दोस्तों ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ के पास अपना एक स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, और सारी कंपनीज उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई है। स्टॉक एक्सचेंज वह जगह या बिल्डिंग होती है जहाँ शेयर्स खरीदे एवं बेचे जाते हैं। इसमें दो प्रकार के मार्केट होते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वह मार्केट होता है जहाँ कंपनी अपने शेयर बेचती है। यहाँ पर कंपनी खुद डिसाइड करती है कि वह अपने शेयर का क्या प्राइस रखेगी। लेकिन दोस्तों ये सारी चेन जो है वो डिमांड और सप्लाई पर चलती है। कंपनी अपने शेयर्स का ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं रखती। यहाँ पर आपको मैं ये बता दूँ दोस्तों कि कोई भी कंपनी जो है अपने 100% शेयर मार्केट में नहीं बेचती है। कंपनी का एक ऑनर होता है, वो मेजॉरिटी ऑफ शेयर अपने पास रखता है। यानी अगर सारे शेयर मार्केट में आ जाएंगे तो जिन लोगों ने शेयर खरीद लिए हैं वह अपने, तो डिसीजन पावर उनके पास होगा। तो ये देखा गया दोस्तों कि ऑनर जो होता है वह 50% से ज़्यादा शेयर्स अपने पास रखता है और उससे कम शेयर मार्केट में ओपन करता है। जैसे फेसबुक के जो 60% शेयर है वह फेसबुक ऑनर मार्क जकरबर्ग के पास है। तो इसी तरह कोई भी कंपनी अपने 100% शेयर मार्केट में नहीं उतारती।
करते हैं इंडियाज स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। ऑलमोस्ट हर एक कंपनी के पास अपना स्टॉक एक्सचेंज है दोस्तों। यही इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पर लगभग 5400 कंपनी रजिस्टर्ड है, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पर लगभग 1700 कंपनीज रजिस्टर है दोस्तों। अब इतनी सारी जो कंपनीज इन स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर है, तो अपन कैसे देख सकते हैं कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो इन सारी कंपनीज़ के शेयर्स ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, इस चीज़ के मेजरमेंट के लिए 2 मेजरमेंट बनेगी, सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के टॉप 30 कंपनीज़ के एवरेज ट्रेंड को दिखा रहा है, यानी वो जो टॉप 30 कंपनी है, 30 कंपनीज है, उनका शेयर मार्केट है जो ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, वह इसके ट्रेंड को दिखाता है। सेंसेक्स का फुल फॉर्म है सेंसिटिविटी इंडेक्स दोस्तों। जैसे अपन देखते हैं कि आज ये 40,000 तक पहुंच चुका है, तो ये एक रैंडम नंबर है। ये जब स्टार्ट हुआ तो लमसम 5,000 6,000 ऐसा अपन को देखने को मिलता था आज से 50 साल पहले, लेकिन अब ये बढ़ता बढ़ता 40,000 तक हुआ। तो ये एक रैंडम नंबर है। आप इसको कैलकुलेट ऐसे कर सकते थे कि कल ये कितना नीचे या ऊपर था और आज उसमें क्या डिफरेंस है, तो अपन उसी के आधार पर चेक कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। ऐसे ही हमारा निफ्टी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 50 कंपनीज़ को उसके जो शेयर्स है उसके ऊपर नीचे उतार चढ़ाव को दिखाता है। अगर किसी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में जाकर अपने शेयर बेचने हैं तो इसे कहेंगे पब्लिक लिस्टिंग करवाना अपनी कंपनी का। तो कोई कंपनी अगर ये पहली बार कर रही है तो उसे कहेंगे आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। यहाँ कंपनी पब्लिक को ऑफ़र करती है अपने शेयर को खरीदने के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम से दोस्तों यह प्रोसेस बहुत ही आसान था अपनी कंपनीज़ को लिस्टिंग करवाना, लेकिन प्रेजेंट में यह बहुत टफ एवं लेंथी हो गया है और होना भी चाहिए, क्योंकि दोस्तों प्रेजेंट में स्कैम और फ्रॉड करना कितना आसान हो गया है। कोई भी व्यक्ति अपनी कंपनी को लिस्टिंग करवा के ऑफ़र कर लेता है और अपनी कंपनी को बड़ा चढ़ा के दिखाता है कि हमारे पास ये है वो है, आइए हमारे शेयर खरीदी, और फिर वो लेके निकल जाते हैं। और इंडिया ने तो ऐसे कई स्कैम जैसे हर्षद मेहता स्कैम, सत्यम स्कैम इंडिया ने देख रखे हैं। और जैसे जैसे दोस्तों ये स्कैम होते गए वैसे वैसे स्टॉक एक्सचेंज को ये सारी चीज़ें पता चलने लगी और उन्होंने सोचा कि हमें अपना ये प्रोसीजर जो है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, स्कैम प्रूफ बनाना पड़ेगा, और उन्होंने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाया। और आज के टाइम में ये सारे रूल्स और रेगुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गए। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी, ये एक ऐसी रेगुलेटरी बॉडी है जो ये देखती है कि कौन कौन सी कंपनीज़ को लिस्टिंग किया जा रहा है, उनको सही से चेक किया जा रहा है कि नहीं जा रहा है। प्रेजेंट टाइम में दोस्तों जो कंपनी अपने आप को लिस्टिंग करवाती है उसके लिए कई रूल्स एंड रेगुलेशन है। उसके पास लमसम 50 पॉलिसी होल्डर पहले होने चाहिए, यानी उसके 50 शेयर होल्डर्स पहले होने चाहिए। उसकी कंपनी की ऑडिट टाइम टू टाइम हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके कंपनी के पास 2 ऑडिटर्स है या नहीं है, और सारी बहुत बड़े इनिशियल लेवल पर ये सारी चीज़ें चेक करके फिर कंपनी की लिस्टिंग की जाती है। और अगर फिर भी कंपनी के शेयर्स की डिमांड मार्केट में नहीं रहती तो सेबी उस कंपनी को अनलिस्टेड कर सकती है। अब बात करते हैं आप कैसे स्टॉक मार्केट में शेयर खरीद एवं बेच सकते हैं। दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में लोग डॉक्स पे जाके यानी बंदरगाहों पे जाके शेयर खरीद एवं बेच सकते थे, लेकिन अब वह प्रचलन नहीं है। और इंटरनेट के आने से पहले आपको अगर शेयर की खरीद एवं लेन देन करनी होती थी तो आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जा सकते थे, लेकिन इंटरनेट के आने के बाद आपको केवल 3 चीज़ों की ज़रूरत है, एक बैंक अकाउंट, एक डीमेट अकाउंट और एक ट्रेडिंग अकाउंट। बैंक अकाउंट इसलिए कि आपको पैसों की ज़रूरत होगी, वो पैसे उसमें रहेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए जहां आप शेयर्स को लेन देन कर सकते हैं, और डीमेट अकाउंट इसलिए कि आप शेयर्स को लॉन्ग टाइम तक उस अकाउंट्स में अगर रखना चाहें तो इन्वेस्टमेंट के रूप में उस अकाउंट में रख सकते हैं। और प्रेजेंट टाइम में ये सारी फैसिलिटीज़ एक बैंक अवेलेबल करवा रही है, यानी काफ़ी बैंकें को देखा गया है कि वह 3-in-1 अकाउंट ओपनिंग करके देती है। यानी आप अगर अपना अकाउंट बैंक में ओपन करवाते हैं तो आपको डीमेट एंड ट्रेड अकाउंट के साथ में ओपन करके देती है। और हम जैसे लोगों को कहेंगे दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर को हमेशा एक ब्रोकर की ज़रूरत होती है। ब्रोकर वह व्यक्ति होता है जो बायर और सेलर को मिलाता है, और इसके लिए वह एक फ़ीस चार्ज करता है जिसे कहते हैं ब्रोकरेज फीस। तो इसके लिए वह ब्रोकर कुछ कमीशन अपने पास रख लेता है उस ब्रोकरेज फीस के रूप में। और ये ब्रोकर हमारी बैंक्स भी हो सकता है, या कोई थर्ड पार्टी ऐप हो सकता है, या और भी कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है।
देखा गया है कि बैंक जो ब्रोकरेज रेट चार्ज करते हैं वह 1%, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि ये रेट बहुत ज़्यादा है, इतना चार्ज करना नहीं चाहिए। कई प्लेटफॉर्म ऐसे हैं, कई थर्ड पार्टी ऐप ऐसे हैं जो हमें 0.5% की ब्रोकरेज रेट पर भी ये ट्रेडिंग करने का ऑप्शन देते हैं। ब्रोकरेज रेट वहाँ डिपेंड ज़्यादा करती है दोस्तों जब आप ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग अपना आप में एक बड़ा बिजनेस है जिसको आज कई लोग घर बैठे कर रहे हैं। ट्रेडिंग के माध्यम से लोग पर डे यहाँ से परचेज करके वहाँ सेल किया और प्रॉफिट कमाया, उनके लिए ये ब्रोकरेज रेट बहुत मायने रखती है। अगर आप डीमेट अकाउंट में इन्वेस्ट करने के लिए अपने शेयर्स को परचेज करते हैं तो वहाँ पर ब्रोकरेज रेट आपको इतना इफ़ेक्ट नहीं करती, क्योंकि एक लॉन्ग समय के लिए आप अपना पैसा वहाँ इन्वेस्ट करते हैं जिसमें आपकी ब्रोकरेज रेट निकल जाती है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की ट्रेडिंग जो होता है दोस्तों, यहाँ से पैसा निकाला, वहाँ डाला, वहाँ से शेयर्स परचेज किया, वहाँ सेल कर लिया और यहाँ से प्रॉफिट कमा लिया, तो इसको कहते हैं ट्रेडिंग। लेकिन इन्वेस्टमेंट दोस्तों एक लॉन्ग विजन के लिए होता है। आपने शेयर को परचेज करके वहाँ रख लिया, फिर थोड़े टाइम बाद वापस निकाल दिया, फिर थोड़े टाइम बाद उसको रहने दिया और उससे प्रॉफिट हुआ, फिर आपने निकाला, तो उसको कहेंगे इन्वेस्टमेंट। ये मोटा मोटी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस होता है। अब यहाँ बात आती है दोस्तों, क्या आपको शेयर मार्केट में इन्वॉल्व होना चाहिए? क्या शेयर मार्केट एक सट्टा या एक जुआ है? और कई लोग इसे गैम्बलिंग भी कहते हैं, और मेरी राय में दोस्तों एक तरीके से ये सही भी है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वह कंपनी किस प्रकार की है, उसकी कैपिटल्स, उसके बैलेंस शीट्स के वगैरह में आपको अगर पता नहीं है, कंपनी के पैरामीटर्स क्या हैं, कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स क्या क्या है, अगर आपको इसके बारे में, कंपनी की हिस्ट्री के बारे में डीप नॉलेज नहीं है और मात्र किसी के कहने की वजह से ये कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, वह शेयर ले लिया, तो आपके लिए एक गैम्बलिंग की तरह ही हो गया। तो दोस्तों लोगों के कहने पर और टिप्स के आधार पर आपको इस मार्केट में नहीं आना चाहिए। पहले आपको अपने इनिशियल लेवल पर सारी चीज़ों को सीख कर, सारी कंपनीज़ का फंडामेंटल जानकर फिर आप इसमें इन्वॉल्व होंगे तो आप अच्छे से इसमें इनकम जनरेट कर पाएंगे। क्योंकि आज भी दोस्तों कई ऐसे बड़े बड़े ट्रेडर हैं जो इस मार्केट में एक्सपेंस के साथ आए हैं और अभी उनको बहुत बड़ा एक्सपेंस हो गया है और वह इस मार्केट से अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा रहे हैं। तो दोस्तों ये था शेयर मार्केट के ऊपर हमारा आज का वीडियो, और इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा।